अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी बीजगणित। ठीक है, इसका पहला जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर किसी सिन्हा बुक से चौथा चैप्टर है और एनसीईआरटी बुक से दूसरा चैप्टर है। ठीक है, इसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जो कि किसी सिन्हा बुक में चौथा चैप्टर है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हमको कुछ क्वाड्रेंट है दिया हुआ है, तो उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में के बारे में हम क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें बताया गया था कि क्वाड्रेंट में दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जिसे हम एक्सिस भी कहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें जो क्षैतिज रेखा होती है उसको एक्स एक्सिस कहा जाता है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको वाई एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, ये एक्स है तो ये क्या होगा, एक्स डैश। ठीक है, और ये वाई डैश होगा और ये हमारा मूल बिंदु होता है। ठीक है, जिसमें एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स डैश नेगेटिव और वाई डैश क्या होता है, नेगेटिव। और इसी के अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसी के आधार पर क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक और क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट, इसको एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, क्वाड्रेंट में हमको टोटल 6 निष्पत्ति जो होता है त्रिकोणमिति में उसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो निष्पत्ति जो होता है जैसे साइन थीटा कॉस थीटा हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका उल्टा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है और जो 4 रह जाता है रेस्ट वो नेगेटिव होता है। उसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और tan का उल्टा cot थीटा पॉजिटिव होता है और रेस्ट नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा, cos का उल्टा sec थीटा पॉजिटिव होता है और रेस्ट नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसको हम निकाल भी सकते हैं कि ये कैसे ये सब होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव क्यों हुआ। ठीक है, इसको हम निकाल के बताते हैं। अगर ये हमारा क्वाड्रेंट है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश से बना हुआ है। ठीक है, और दोनों एंगल को अगर मिला देंगे तो ये 180 का एंगल होगा। ठीक है, और ये 270 और ये 360 का होगा। ये तब होगा जब हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में चलेंगे तब। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जाने पर जो थीटा कोण का जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो थीटा कोण का जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे ये इसमें 90 का कोण बन रहा है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा होगा इसमें, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा नेगेटिव होता है। ठीक, अगर हम इसमें आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। अगर सेकेंड में आएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 का एंगल बन रहा है, 90 90 180, तो इसमें क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम थर्ड में आएंगे तो 270 का एंगल बन रहा है, तो इसमें क्या होगा 270 माइनस थीटा
और इसी प्रकार अगर हम फोर्थ में आएंगे तो 360 माइनस थीटा का एंगल बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्लॉक वाइज चलते हैं, क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की सीधी दिशा में चलेंगे तो थीटा का जो कोण होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो क्लॉक वाइज चलने पर ये कोण भी चेंज हो जाएगा। क्लॉक वाइज चलने पर ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 180, ये 270 और ये 360 का कोण बनाएगा, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है ये, तो क्लॉक वाइज चलने पर क्या होगा, थीटा का कोण पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या होगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 इसमें है और क्लॉक वाइज चलने पर थीटा का कोण पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। उसी प्रकार अगर हम इसमें आते हैं तो इसमें 180 का एंगल बनना है, तो 180 प्लस थीटा इसमें होगा। और इसी प्रकार अगर हम इसमें आते हैं तो 270 का ये एंगल है, तो इसमें क्या होगा थीटा कोण पॉजिटिव, तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन से, तो इसमें 360 का कोण बन रहा था, इसलिए इसमें 360 प्लस थीटा हो जाएगा क्लॉक वाइज चलने पर, ठीक है। सिर्फ आपको अलग से याद रखना है कि माइनस थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी ज़रूरी नहीं कि मतलब हमको इस प्रकार से याद रखना, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले तो देखिए फर्स्ट ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड हुआ था और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखिए कि आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 90 में थीटा हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ 90 प्लस थीटा हुआ, क्योंकि 1 के नीचे क्या है फोर्थ है, ठीक है, तो चेंज हो जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 में थीटा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट इसके नीचे से सेकेंड के, तो इसमें क्या होगा 180 प्लस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो एंगल बन रहा था 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा के सामने क्या है 270 प्लस थीटा, क्योंकि थर्ड के सामने सेकेंड होता है और फोर्थ के सामने क्या होता है फर्स्ट होता है। 360 का इसमें एंगल बन रहा था, तो 360 माइनस थीटा इसमें अगर है तो इसके सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसमें अलग से भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 360 से अगर बड़ा एंगल का मान हमको अगर निकालना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम ले सकते हैं n इंटू 360 प्लस थीटा, ठीक है। और इसमें भी ले सकते हैं n इंटू 360 माइनस थीटा, जिसमें 360 का कोण बन रहा है, उसी में 360 माइनस थीटा का कोण बन रहा है, उसी में n इंटू 360 माइनस थीटा भी बनेगा, ठीक है। जिसमें 360 प्लस थीटा का कोण बन रहा है, उसी में n इंटू 360 प्लस थीटा का भी कोण बनेगा। अब ऐसा 180 में भी होता है, 90 में भी होता है, 270 में भी होता है, लेकिन हम इसका मान निकाल पाते हैं, ठीक है। हम जैसे बताएंगे उस अनुसार से हम इस सब का मान निकाल पाएंगे। लेकिन जब उससे बड़ा एंगल बनेगा, जैसे 1800 बनने लगेगा, हमको अगर साइन 1800 का मान निकालना होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम इसमें 360 इंटू n प्लस थीटा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अब इसके दो नियम हैं। इसका पहला नियम है, यदि 90 डिग्री का गुणांक सम संख्या है, सम संख्या हो तो मान नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जिससे हम त्रिकोणमिति पढ़ें, ठीक है, तो त्रिकोणमिति में क्या होता है 6 निष्पत्ति होता है। तो 6 निष्पत्ति का मान अगर 90 का गुणांक सम संख्या होगा, जैसे अभी क्वाड्रेंट बताए थे, तो क्वाड्रेंट में हम बताए कि 90 का एंगल बताए, 180 का बताए, 270 का बताए, 360 का बताए। तो अगर हमको 90 का निकालना है 90 इंटू 1, अगर 180 निकालना है 90 इंटू 2, 270 90 इंटू 3 और 360 90 इंटू 4। तो इसमें दो तरह के नंबर्स हैं, एक है सम संख्या और एक है विषम संख्या। 2 4 मेरा सम हुआ और 1 और 3 क्या हुआ विषम। तो कहा जाता है कि यदि 90 डिग्री का गुणांक मतलब कोएफिशिएंट अगर सम संख्या होगा तो उसका मान नहीं बदलेगा। मतलब अगर साइन थीटा आ रहा होगा तो साइन का वैल्यू साइन में ही चेंज होगा, कॉस थीटा आ रहा होगा तो कॉस का वैल्यू कॉस में ही चेंज होगा, अगर टेन थीटा आ रहा होगा तो टेन का वैल्यू टेन में ही चेंज होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर सेक आ रहा होगा तो सेक का वैल्यू सेक में ही चेंज होगा, कॉसेक आ रहा होगा तो कॉसेक का वैल्यू कॉसेक में ही चेंज होगा, ठीक है। हमारा दूसरा नियम है, यदि 90 डिग्री का गुणांक विषम संख्या हो,
विषम संख्या हो तो मान बदलेगा, तो मान क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर साइन थीटा हुआ तो साइन का वैल्यू कॉस में चेंज होगा, कॉस का वैल्यू साइन में चेंज हो जाएगा। अगर टेन थीटा आया तो टेन का वैल्यू कॉट में चेंज होगा, कॉट का वैल्यू टेन में चेंज हो जाएगा। और अगर सेक थीटा आया तो सेक का वैल्यू कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक का वैल्यू सेक में चेंज होगा, ठीक है। तो इस प्रकार करना है। अब इसका कुछ यूज़ है, ठीक है। जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि साइन 90 का मान बताओ, तो आपके मन में ये आएगा कि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर आपको कहा जाएगा साइन 30 का मान बताओ, तो आपके मन में ये आएगा कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। अगर आपको ये कहा जाए कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो ये आपको 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू जो होता है वो याद रहता है, ठीक है। तो उसके आगे का अगर आपसे कोई ये पूछे कि कॉस 120 का मान कितना होगा, तो शायद आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए ये सब नियम अप्लाई करना है हमको, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे देखिए एक बार। कॉस 120 है, 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 30। हर हमेशा यहाँ का जो एंगल होगा वो 0 से लेकर 90 के बीच का होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसका मान जो मतलब हमको याद रहता है उससे हम उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। 0 से 90 तक 10th में पढ़ाया जाता है तो वो याद ही होगा, ठीक है। तो 90 + 30 करने पर 120 आता है। अब 90 क्या है, 90 को 1 से गुना करते तभी 90 होता है। मतलब 90 जो है, 90 का जो कोफिशिएंट है 1, वो विषम संख्या है। और विषम संख्या में मान क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो कॉस किस में चेंज होता है, अभी नियम बताए थे कि चेंज होगा तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन चेंज होगा कॉस में। तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है। और थीटा का जो कोण है वो उसी प्रकार लिखना है, 30 डिग्री। अब रहा बात निगेटिव और पॉजिटिव का, तो 90 + थीटा हमको ये देखना है कि 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट में। तो अभी हम जो तीसरा क्वाड्रेंट बताए थे, तो तीसरे क्वाड्रेंट में हम बताए थे कि 90 + थीटा जो होता है वो 4th क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो 4th क्वाड्रेंट में 90 + थीटा आता है, मतलब 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी क्या होता है, निगेटिव। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होगा, तो साइन उसमें क्या आएगा, निगेटिव। तो माइनस साइन 30 का मान हम क्या जानते हैं, 1/2। तो इससे हमको ये पता चला कि कॉस 120 का मान क्या होता है, -1/2, ठीक है। तो आगे इसी तरह से हम इसका काम और भी वैल्यू याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले दिन से हम ये सब करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।